हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। फिर से हम आज लेकर आए हैं श्वसन तंत्र के पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया था कि श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद हमने बात किया था कि जंतु में श्वसन कैसे होता है, पौधों में श्वसन कैसे होता है। आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अभी तक लगभग 3-4 बार 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ चुका है, 3-4 बार पूछ चुका है एग्जाम में। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले एक टॉपिक छूट गया था नेक्स्ट क्लास में, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग क्या होता है। तो सांस अंदर लेने और सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को जब जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग ऊपर सांस ले रहे हैं ऐसे, फिर सांस को छोड़ रहे हैं, तो उसी को अगर जोड़ दिया जाए उसी को क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। जब हम लोग श्वासोच्छ्वास जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन किसको बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं निश्वसन। एक्सपायरेशन को बोलते हैं निश्वसन। निश्वसन किसको बोलेंगे, तो सांस जब हम लोग अंदर लेते हैं, जैसे सांस ऊपर टांड है अंदर ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं निश्वसन। और सांस अगर बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं निश्वसन। निश्वसन में जैसे हम लोग सांस अंदर अगर लेते हैं तो उस समय हम लोग नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% लेते हैं। फिर इसके बाद अगर सांस बाहर छोड़ते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं उसको, निःश्वसन। उस समय हम लोग नाइट्रोजन जो है 78% बाहर करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन क्या परसेंट छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन 19% छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या परसेंट छोड़ते हैं, तो 4% छोड़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे श्वसन मार्ग क्या होता है। तो सांस, यहाँ पे देखिए, सांस लेते समय हवा जिस मार्ग से जाता है उसे ही श्वसन मार्ग कहते हैं। सांस लेते समय जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो हवा जो मार्ग से जाएगा, जो रास्ता से जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं श्वसन मार्ग। तो हवा कौन कौन मार्ग से जाता है, कौन कौन रास्ता से जाता है। देखिए, पहला है हवा जो है नासा छिद्र से जाता है, दूसरा नासा कपाट, तीसरा फेरिंग्स, चौथा लैरिंग्स, इसके बाद पंचमा है श्वास नली जिसको ट्रैकिया बोला जाता है, छठा है ब्रोंकाई, 7वां है ब्रोंकस, इसके बाद 8वां है फेफड़ा, 9वां है एल्वोली, 10वां है कोशिका। पहला कौन है एक बार बोलिए, नासा छिद्र, दूसरा नासा कपाट, तीसरा है फेरिंग्स, चौथा है लैरिंग्स, इसके बाद है श्वास नली, इसके बाद है ब्रोंकाई, इसके बाद है ब्रोंकस, इसके बाद है फेफड़ा, इसके बाद है कोशिका। हवा जो है पहले नासा छिद्र में जाता है। ये नासा छिद्र जो 2 छेदा है, 2 उसी को बोलते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। वो जो बाल जो है, बाल का काम क्या है, तो बाल जो है धूल कण को रोकता है। फिर हवा जो है नासा कपाट में जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है नासा कपाट। नासा कपाट में म्यूकस पाए जाते हैं जो चिपचिपा पदार्थ रहता है। मान लीजिए अगर धूल कण जो है कुछ बच गया तो वो कहाँ पे जाके चिपक जाएगा, वो जो है नासा कपाट में जाके म्यूकस से चिपक जाएगा। अब 5-6 दिन के बाद जो है आदमी जो है इसको गंदगी के रूप में बाहर कर देता है। फिर हवा जो है फेरिंग्स में जाता है। कहाँ पे जाता है हवा, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, पहले हवा कहाँ पे, नासा छिद्र, इसके बाद नासा कपाट, इसके बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स किसको बोलते हैं, तो नासा गुहा और मुख गुहा जिस स्थान पे मिलता है उसी को बोलते हैं फेरिंग्स। यहाँ पे होता है फेरिंग्स। फिर हवा जो है लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स में क्या पाया जाता है, तो लैरिंग्स से ही आवाज़ उत्पन्न होता है। जैसे अगर लैरिंग्स को दबा दिया जाए तो आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। लैरिंग्स को दबा दिया जाता है तो आदमी का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी हम लोग बोलते हैं। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। फिर यहाँ पे देखिए लैरिंग्स, लैरिंग्स गले में पाया जाता है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फिर हवा जो है ट्रैकिया में आता है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये जो लंबा दिखाई दे रहा है लगभग 11 सेंटीमीटर का होता है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। इसको श्वास नली बोलते हैं हिंदी में। ट्रैकिया 11 सेंटीमीटर का होता है। इसमें सीई आकार का जो आकृति दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज किसको बुलाएंगे, तो मुलायम हड्डी को बोलते हैं कार्टिलेज। ये मुलायम हड्डी जो है, कार्टिलेज जो है, इसको चिपकने नहीं देता। जैसे हम लोग सांस लेंगे ऊपर, अगर ये कार्टिलेज नहीं रहता तो क्या होता, ये जो है चिपक जाता। जो श्वास नली जो है, ये कार्टिलेज नहीं रहता तो कार्टिलेज जो है इसको सपोर्ट करता है, चिपकने नहीं देता है। फिर हवा जो है ट्रैकिया को ब्रोंकाई जो है, यहाँ पे देखिए ये वाला है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो है ट्रैकिया को 2 भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट देता है, 2 भागों में बांट देता है और अलग अलग फेफड़ा में चला जाता है। ये फेफड़ा क्या होता है, तो फेफड़ा गुलाबी रंग का होता है,
जो शंकु के आकार का होता है, आइसक्रीम की तरह होता है। फिर इसके बाद देखिए इस ब्रोंकाई जो है बहुत सारे ब्रोंकस का निर्माण करता है। देखिए पेड़ की तरह जो दिखाई दे रहा है टहनी की तरह, उसको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। इसी ब्रोंकस पर जो गुच्छा समान अंगूर की तरह जो आकृति दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं एल्वोली। तो फिर हवा जो है एल्वोली में आता है। एल्वोली जो है हवा से ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा। क्या कर देता है? ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। फिर यह हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, एल्वोली जो है ऑक्सीजन खून को देता है, और खून फिर किसको देगा? कोशिका को देगा। कोशिका किसको देगा? माइटोकॉन्ड्रिया को देगा। इसी प्रकार ये प्रक्रिया जो है लगातार चलते रहता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया जो है श्वसन तंत्र के संपन्न होता है, पूर्ण होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है मांस के बना होता है। किससे बना होता है? ये जो नीचे है मांस का बना होता है। ये जो है सांस लेने में फैल कर या सिकुड़ कर मदद करता है। जैसे आदमी ऊपर सांस टानेगा, ऐसे टानेगा तो ये वाला जो है ऊपर फैल जाएगा। जैसे ही बाहर ऐसे सांस छोड़ेगा तो ये जो है नीचे सिकुड़ जाएगा। फैल कर और सिकुड़ कर मदद करता है। कौन? तो डायफ्राम। अगर मान लीजिए किसी महिला के पेट में बच्चा है, गर्भवती महिला है, तो उसमें डायफ्राम जो है, डायफ्राम को फूलने और फैलने में नहीं बनेगा, फैलने में और सिकुड़ने में नहीं बनेगा। तो उस समय डायफ्राम का काम जो है पसली करता है। कौन करता है? पसली, रिप्स करता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिचकी क्यों आता है। हिचकी क्यों आता है? तो हिचकी जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, खाना खाते समय हिचकी क्यों आता है? तो मान लीजिए देखिए, खाना और हवा आने का रास्ता एक ही होता है। खाना और हवा जो है ये एक ही रास्ता से आता है। यहाँ पे देखिए एक ही रास्ता से आता है। यहाँ पे जो ये जो है ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। इपीग्लोटिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक यहाँ पे फाटक लगा होता है जिसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। क्या बोलेंगे इसको? इपीग्लोटिक्स। जैसी हवा आएगा तो इस सराग दीवन इधर चला जाएगा, इस हवा जो है इधर चला आएगा। मान लीजिए अगर खाना आया तो इधर फिर घूम जाएगा। इसको बोलते हैं इपीग्लोटिक्स। इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। फाटक का काम करता है। किसका काम करता है? फाटक का काम करता है, रक्षक का काम करता है। ये हवा और खाना को अंदर आने में मदद करता है। कौन करता है अंदर आने में? इपीग्लोटिक्स। मान लीजिए आदमी जो है खा भी रहा है, कुछ सोच भी रहा है, तो उस समय जो है ब्रेन जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। इपीग्लोटिक्स भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन में आ जाता है कि खाना को भेजना है कि हवा को भेजना है। तो इसीलिए क्या होता है? हिचकी आने लगता है। फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलेंगे? तो एक बार में जितना सांस ले सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो एक बार में हम लोग कितना सांस ले सकते हैं? तो 500 ml लगभग ले सकते हैं। जगा हुआ व्यक्ति जो है 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। कितना बार लेता है? 16 बार। और सोया हुआ व्यक्ति एक बार में कितना, 1 मिनट में कितना बार सांस लेगा? तो 12 बार लेता है सांस। सोया हुआ व्यक्ति कम क्यों लेता है? तो सोया हुआ व्यक्ति जो है सांस जो रात के समय जो होता है खराटा लंबा लंबा लेता है, इसीलिए 12 बार सांस ले पाता है 1 मिनट में। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है? तो एक बार में अधिकतम सांस की मात्रा 600 ml होता है। उसी को क्या बोलेंगे? टोटल लंग कैपेसिटी। अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है? तो हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ऑक्सीजन के साथ शुद्ध ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते? तो शुद्ध ऑक्सीजन जो है भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है, और ये डायरेक्ट जो है फेफड़ा पर प्रभाव डालता है। फेफड़ा को क्या कर देता है? फेफड़ा पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है, इसलिए हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन को नहीं ले सकते हैं। इसके साथ दूसरे गैस मिलाकर ले सकते हैं। हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह भारी होता है, यह सीधे फेफड़े पर प्रभाव डालता है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन के साथ दूसरा गैस मिलाकर लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई आदमी पर्वत पहाड़ पर जा रहा है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाएगा और साथ नाइट्रोजन मिला के ले जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी समुद्र में जा रहा है तो ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाएगा? नाइट्रोजन। अगर मान लीजिए गहरा समुद्र में जा रहा है, लगभग 300 फीट अंदर में जा रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाएगा। हीलियम जो होता है बहुत हल्का गैस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, आईसीयू। आईसीयू क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू में क्या होता है? तो आईसीयू में मरीज जो है ज़्यादा सीरियस होता है तब मरीज को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। आईसीयू में डॉक्टर और नर्स जो होता है 24 घंटा उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे मरीज को वेंटिलेटर पे रखा जाता है। अगर मरीज जो है कम सीरियस है, मान लीजिए अगर कम सीरियस है, जो मतलब कम सीरियस कहने का मतलब कि वो सांस लेने योग्य है, तो उस समय उसके नाक पर ऑक्सीजन के मास्क लगा दिया जाएगा। किसके मास्क लगा दिया जाएगा? ऑक्सीजन से, जिससे उस सांस को टान लेगा। यदि वह सांस लेने योग्य नहीं है तो उसको क्या किया जाता है? ज़्यादा सीरियस है मरीज, तो उस समय उसको पंप मशीन से उसको क्या कर दिया जाएगा? ऑक्सीजन उसके अंदर डाला जाएगा।
इसी के साथ ये टॉपिक होता है समाप्त। अगले क्लास में हम बात करेंगे परिवहन के बारे में। धन्यवाद।